हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। क्या लग रहा है? मार्केट आज भी थोड़ा साइडवेज था, नीचे डाउनवर्ड ट्रेंडिंग था। क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक में बिग मूव कमिंग? क्या बड़ी मूव आ रही है? कौन से साइड आ रही है भाई? बुलिश होगी, बेरिश होगी, क्या होगी? आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, कपल ऑफ इंडाइसेस डिस्कस करूंगा, सेक्टर्स डिस्कस करूंगा, ग्लोबल मार्केट्स डिस्कस करेंगे। तो वो देखते क्या बनने वाला है। नेक्स्ट वीक में बड़ी मूव आने वाली है। कौन से साइड आने वाली है? गेस कर लो। वीडियो देख लो। ओके। और अगर नए हो, वैसे आप तो चैनल पे, इस चैनल पे तो डेफिनेटली नए हो, क्योंकि ये चैनल हमने ही नए बनाई है। तो आप ये चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। पुरानी चैनल जब रिस्टोर होगी तब पुराने चैनल आप देख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नई चैनल बनाई है हमने। क्योंकि पुराने चैनल में इश्यूज थे। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को। राइट। और आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा हैंडल है। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, चार्ट डालता हूँ। और आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट्स डालता हूँ मैं लाइव मार्केट में। और फ्री में इलियट वेव सीखना है तो आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे फ्री इलियट वेव कोर्स डिजाइन किया है, वो सीख सकते हो। और फ्री बुक है जो रॉबर्ट प्रैक्टर का है, बेस्ट बुक है इलियट वेव के लिए, आप पढ़ सकते हो ये बुक। डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपको इलियट वेव समझने में। ये रिसोर्सेज भी है बाकी के। ओके, बस उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारे वेबसाइट पे हमने दिया है। ओके, लेट्स सी भाई क्या लग रहा है भाई, मार्केट क्या लग रहा है ओवरऑल? क्या पैटर्न्स बन रहे हैं? कौन से साइड की मूव आएगी पहले तो? ओके, बड़ी मूव आएगी, लेकिन बुलिश होगी या बेरिश होगी? तो क्या लग रहा है भाई आपको? क्या मेरे ओवरऑल एनालिसिस से मुझे तो भाई बड़ी मूव दिख रही है। हम पहले से ही बोल रहे हैं थर्ड वेव बन रही है निफ्टी में। राइट। मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो 61% की लेवल डाली थी। हाँ, उसके ऊपर मार्केट गया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है अभी मार्केट 161% के ऊपर। इसलिए मैंने मोस्ट प्रोबेबली डाला है। राइट। तो मेरी काउंटिंग क्या कहती है यहाँ पे? ये वेव वन खत्म हो गई मई में ऑलरेडी, उसके बाद ये पूरा 2 महीना मार्केट अप एंड डाउन खिचड़ी पकाया वेव टू में। ओके, और मोस्टली अब थर्ड वेव में मार्केट जा रहा है। और नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट आता है आज ये वीक की हाई के ऊपर, तो हमें एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है। ये वीक में मार्केट ने पूरा वीक टाइम पास किया। ओके, पूरा वीक मार्केट साइडवेज गया है ये वीक में, 5 दिन। हाँ, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, अभी भी मार्केट अप ट्रेंडिंग ही है। ट्रेंड डाउन अभी तक चेंज नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि 13 डे मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोज नहीं आए, या फिर उसके नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं आया है। यस। और जो ये ब्रेकआउट जोन था 350 का, अराउंड 330 350 के आसपास का ये जो ब्रेकआउट जोन था, इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। राइट। ये ब्रेकआउट के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है आज, और अब वापस मींस मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी ओके आई है, मींस अभी हैमर बनी है। तो क्या ये बुलिश हैमर है? हाँ। देखो, मैं सिंगल ट्रायंगल स्टिक पे कभी भरोसा नहीं करता। तो ये बुलिश हैमर हो भी सकती है, या फिर पता नहीं। राइट। मैं अगर बोल रहा हूँ ये बुलिश हैमर है, तो मुझे एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। और मैं ये पूरे वीक में मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हमें नीचे की तरफ 350 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 400 की लेवल भी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो नहीं गया है। 400 के नीचे या फिर 350 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन दूसरी बात मैं ये वीक में कह रहा हूँ कि अगर हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें 590 के ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी नहीं गया। तो मार्केट ना तो 400 के नीचे गया, 25 400 के नीचे गया, ना तो ये वीक में मार्केट 25 600 के ऊपर गया। मार्केट रेंज बाउंड था ये वीक में पूरा। राइट। ओवरऑल 5 दिन 300 पॉइंट की रेंज में। ओके, 25 650 और 350। राइट। तो यानी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा वीक घुमा है। राइट। तो रेंज बाउंड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर अवरली चार्ट देखोगे तो आपको मीन्स पता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। राइट। वहां नीचे आया, फिर बाउंस बैक आया, वापस नीचे, बाउंस बैक, वापस नीचे, और बाउंस बैक।
मीन्स ओवरऑल मार्केट कबड्डी खेल रहा है, ऊपर नीचे बुल्स बेयर दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भाई बुल बोल रहे कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा, बेस बोल रहे नहीं हम नीचे लेके जाएंगे। लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा कोई भी साइड पे, राइट। क्योंकि मार्केट ना तो ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे में, ना तो अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है। हाँ, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ना ब्रेकडाउन दे रहा है ना ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। तो साइडवेज है मार्केट। वो लेकिन एक चीज अच्छी, बहुत अच्छी हुई है बुल्स के लिए। क्यों? कि मार्केट ओवरबॉट जोन में था डेली पे 67 के आसपास में, थोड़ा ओवरबॉट टाइप जोन में गया था। वहां से आरएसआई बहुत नीचे आ गया भाई, वहां से आरएसआई आ गया 59 के आसपास। ओके, मीन अच्छा खासा नीचे आ गया आरएसआई। ओके, और नीचे आके आरएसआई ने 60 के आसपास सपोर्ट लिया है। ओके, मीन 59.80 के आसपास, और आज की थोड़ी बुलिश पॉसिबल कैंडल बनाई है मार्केट, राइट। 13 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। ओके, मैं ये सब चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि देखो वेव थियरी, देखो मैं वेव थियरी ही करता हूँ। मेरी एनालिसिस तो अभी भी वही है, मेरी एनालिसिस चेंज हुई नहीं है अभी भी कि भाई थर्ड वेव बनने वाली है, राइट। हाँ, बट मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वीक में डाली थी कि क्या ये बी वेव हो सकती है, और मीन्स नीचे सी वेव आएगी क्या। ओके, अब अवरली पे जाएंगे। ओके, लास्ट वीक मैंने एक डिस्कस किया था कि क्या ये पूरा जो राइज है ए बी और सी है, मीन्स ये करेक्टिव राइज है क्या, और मार्केट नीचे जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आज भी मैंने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अभी तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया है। मेरा व्यू तो वही है कि ऊपर ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक में आना चाहिए, और आज की मूव के बाद मेरा व्यू तो वही है। हाँ, लेकिन जब तक मार्केट नहीं बोलता कि भाई हाँ भाई ब्रेकआउट आ रहा है, तब तक मैं अपनी पोजीशन टाइट स्टॉप लॉस से होल्ड किया हूं, और ब्रेकआउट में पोजीशन लूंगा। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं। तो मुझे एक बार 25,600 के ऊपर जाएगा, 25,600 के बाद ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगा ही नहीं कुछ भी। सीधा मैं पूरी लॉन्ग, फुल फ्लेज लॉन्ग ऐड करूंगा और होल्ड रखूंगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा, तब तक मैं थोड़ा केयरफुल हूं। ओके, व्यू मेरा वही है कि एक्सटेंशन आ रहा है। ओके, मैं इसको एबीसी नहीं ले रहा हूं। मैं इसको एबीसी क्यों नहीं ले रहा हूं, वो है या नहीं है उस पे डिबेट नहीं है कि मीन्स ये एबीसी है क्या या नहीं है, इस पे डिबेट नहीं है। लेकिन मैं इसको एबीसी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सी वेव के बाद मार्केट सीधा नीचे आना चाहिए। वन मीन्स नॉन स्टॉप वर्टिकली नीचे आना चाहिए सी वेव के बाद। ओके, और अगर ये सी वेव बनी जो डायगोनल टाइप लग रही है, क्योंकि ये प्रॉपर इंपल्स नहीं दिख रही है, तो अगर सी वेव बनी है तो सी के बाद तो मार्केट नीचे आएगा ना भाई। तो वो नहीं आया है, इसलिए मैं इसको एबीसी नहीं ले रहा हूं। इसलिए मैं इसको 1 2 और वापस 1 2 ले रहा हूं। मैं इसको थर्ड भी नहीं ले रहा हूं। इसको मैं थर्ड क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि ये लो से ये हाई में मुझे क्लियर इंपल्स नहीं दिख रही है, इसलिए मैं थर्ड नहीं ले रहा हूं इसको। इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ थर्ड मार्किंग की है इसको, राइट। इसलिए मैंने इसको थर्ड वेव की मार्किंग नहीं की है, मैंने फर्स्ट ऑफ थर्ड की मार्किंग की है। हाँ, अब आप बोलोगे कि ये क्या पता सी वेव हो सकती है और मार्केट नीचे आएगा, तो उसके लिए मेरे पास है आंसर कि 350 के नीचे जाने दो। मैं पूरा वीक एक ही बात कर रहा हूँ, 350 250 ये दो लेवल है। उसके नीचे जाएंगे तो हमारा व्यू बेरिश होगा, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा हमारा व्यू बेरिश नहीं होगा। हम कॉशियस है, व्यू बेरिश नहीं होगा हमारा जब तक 250 और 250 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है, ब्रेकडाउन नहीं देता है, हमारा व्यू बेरिश नहीं होने वाला, राइट। हाँ, पर हम कॉशियसली बुलिश है, बुलिश कॉशियसली है, राइट। तो नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट के लिए रुके हैं। ओके, तो अब सवाल पैदा होता है क्या ये 1 2 1 2 मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड होके वापस फर्स्ट और सेकंड ओके थर्ड ऑफ थर्ड आने वाली है क्या? मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैं एक्सपेक्टेशन करने लगा ना, मेरी रॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि अगर थर्ड ऑफ थर्ड आएगी तो कैसे प्राइस एक्शन बनेगी। मुझे डेफिनेटली पता है कि थर्ड ऑफ थर्ड आएगी तो प्राइस एक्शन वर्टिकल होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड ऑफ थर्ड आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्ड ऑफ थर्ड आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो मुझे पता है कि मार्केट वर्टिकली ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट वीक मुझे देखना है कि पहले तो ब्रेकआउट आता है क्या 25 5 600 के ऊपर, और अगर आता है तो मार्केट वर्टिकली ऊपर जा रहा है क्या, ये देखना है। अगर मेरा व्यू बुलिश है थर्ड ऑफ थर्ड के लिए, तो मार्केट वर्टिकली ऊपर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है ब्रेकआउट के बाद, तो थर्ड ऑफ थर्ड नहीं बनेगी। सिंपल है, इलियट व्यू बहुत सिंपल है, रूल्स गाइडलाइंस इतने प्रीसाइज है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थर्ड ऑफ थर्ड तो वर्टिकल ही जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट के बाद नहीं जाती है वर्टिकल तो थर्ड ऑफ थर्ड नहीं मानेंगे हम उसको। ओके,
अगर ब्रेकडाउन आता है, ओके, दोनों साइड से हम सोचेंगे कि भाई क्या ये सी वेव है और ब्रेकडाउन आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे कभी भी नहीं पता। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तो क्या वेव एनालिस्ट हो तुम, तो देखो, जिस दिन मैंने एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दिया कि भाई ये वेव बन रही है, उस दिन से आपकी रॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मीन्स आप अगर रॉन्ग जाते हो तो आप उस पोजीशन से निकल नहीं पाते हो। सिंपल। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग डिसाइड करके लेते हैं कि ये वेव बनने वाली है। जहां पे मैंने डिसाइड किया ये वेव बनने वाली है, वहां पे मेरा लॉस करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गया। मैं डिसाइड नहीं करता कि ये वेव बनने वाली है, मैं मार्केट पे छोड़ देता हूँ कि कौन सी वेव बनने वाली है। और अगर वो बनती है वहां पे प्राइस एक्शन वैसे, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई थर्ड ऑफ थर्ड बन रही है, या ये वेव बन रही है, जो भी वेव बन रही है, ओके। तो मेरा एनालिसिस तो वही कह रहा है कि थर्ड ऑफ थर्ड आनी चाहिए। तो देखेंगे क्या थर्ड ऑफ थर्ड आएगी। ये ओवरऑल अभी 15 मिनट चार्ट्स में आप निफ्टी की प्राइस एक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या बन रही है, पूरा करेक्टिव फॉल है बॉस। ये 5 दिन मार्केट करेक्टिव फॉल में नीचे जा रहा है, और सिंपल देखो प्राइस एक्शन पे क्या दिख रहा है आपको, कि ये 2 दिन की तेजी है, ये 2 दिन की तेजी है, 300 400 पॉइंट की जो भी तेजी है, 400 पॉइंट की तेजी है। उस 400 पॉइंट की तेजी को बेयर्स ने 5 दिन लगा दिए, लेकिन उसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा। 5 दिन में सिर्फ 300 पॉइंट मार्केट टूट रहा है भाई। जब बेरिश मूव आती है ना, तो एक दिन में 300 पॉइंट निफ्टी जाती है। पता है ना आपको कैसे गिरता है निफ्टी? बेरिश कैसे गिरता है आप सबको पता है, राइट? बेरिश कैसे गिरता है मार्केट। तो वो बेरिश म्यू अभी तक तो नहीं आई है, नेक्स्ट वीक आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता। राइट, मुझे नहीं पता, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करूंगा, ओके। भले मेरा व्यू बुलिश है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन मैं प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करूंगा, सिंपल। बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल मार्केट तो नीचे आ रहा है, लेकिन कितना नीचे आ रहा है भाई? तो क्या बेरिश व्यू बन रहा है मीन्स बैंक निफ्टी पे? बेरिश नहीं बन रहा है व्यू, क्योंकि देखो ये वापस वही सेम चीज है। ये कैंडल का लो तोड़ के नीचे क्लोज आया क्या? नहीं आया, राइट। ये 2 3 दिन की जो तेजी है, 5 दिन में उसको तोड़ पा रहे क्या मार्केट? तो 2 3 दिन की तेजी को 5 दिन होके भी मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब यही है कि भाई मार्केट ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट दे रहा है, मार्केट बेरिश नहीं है, मार्केट ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट दे रहा है। अगर प्रीवियस हाई क्रॉस होता है तो मार्केट में वापस नेक्स्ट इंपल्स बनेगी। आपको 5 वेव अप 3 वेव डाउन का सेटअप देखना है, और उसके बाद नेक्स्ट इंपल्स के लिए ट्रेड करना है। ये होता है इलियट वेव ट्रेडिंग, ओके। कैसे होती है ट्रेडिंग? आपको सेटअप देखना है पहले, कहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो रही है, कहाँ पे 3 वेव कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट वेव के लिए ट्रेड करना है, राइट। तो क्या ये मीन्स वापस 1 2 3 एंड 4 है, या 1 2 और 1 2 है? हम नहीं जानते, मैं तो बोल रहा हूँ हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये एक चीज जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे वापस ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड चैनल में मार्केट आया है। क्या ये फॉल इम्पल्सिव है? तो नहीं है भाई। ये फॉल करेक्टिव में जा रहा है भाई, एबीसी एबीसी करके करेक्टिव में नीचे जा रहा है, ओके। तो फॉल अगर करेक्टिव में आ रहा है तो चांसेस है नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी, राइट। सेम निफ्टी में फॉल अगर करेक्टिव में आ रहा है, तो चांसेस है कि ये जो स्विंग हाई है वो क्रॉस होने के बाद, ये स्विंग हाई का क्या है, 590 का, तो 590 का स्विंग हाई क्रॉस होने के बाद हमें नेक्स्ट इम्पल्स मिलेगी, क्योंकि करेक्टिव में फॉल आया है, बराबर। सेम फिन निफ्टी का भी वही स्ट्रक्चर है, फिन निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे आया है बट कंपैरेटिवली, राइट। तो फिन निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फिर निफ्टी में मे भी, इसमें 1 2 और 1 2 का मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा वीकनेस दिख रहा है मुझे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि 13 डे मूविंग एवरेज एक बार के लिए टूटा है फिन निफ्टी में। तो फिर निफ्टी का हमें वेट करना चाहिए कि क्या काउंटिंग बन रही है, ओवरऑल काउंटिंग क्या बन रही है, क्या ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और नीचे जाएगा क्या, या एक्सटेंशन में जाएगा मार्केट। देखो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट को आया है, अब क्रूशल है, ओके। ओवरऑल देखो यहां से लेके यहाँ तक मार्केट साइड आरएसआई साइडवेज रेंज कर रहा है, राइट। तो वो साइड या तो नीचे ब्रेकडाउन या ऊपर ब्रेकआउट, राइट। तो वेट करना है। तो आपको स्ट्रक्चर वही देखना है, बाय अप 3 डाउन स्ट्रक्चर आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के लिए 3 ऑफ 3 देख रहा हूँ आते हुए, मीन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ नहीं, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वर्टिकल मूव आनी चाहिए, ओके। तो वो स्ट्रक्चर आपको अगर सीखना है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में,
राइट, मेंटरशिप बैचेस में आ सकते हो कि 5 अप 3 डाउन का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, उसमें इनवैलिडेशन पॉइंट्स क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, अकॉर्डिंगली टारगेट क्या आ सकता है, या मींस टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो सारी चीजें वेव थियरी में आपको पढ़ने मिल सकती है। आप मेंटरशिप में आओगे तो मीन्स बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स पहले तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, एंट्री पॉइंट और मीन स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, राइट, और माइंडसेट मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैक्रो एनालिसिस जैसे कि बॉन्ड डॉलर मैंने कल के वीडियो में की थी, राइट, तो वो सारी एनालिसिस होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम डिस्कस करते हैं मेंटरशिप में, राइट। तो आप, अगर आपको करनी है, आप आ सकते हो मेंटरशिप में, और एक बार आ गए तो आप हमारे स्टूडेंट हो गए। एक बार आओ और बार बार बैठो मेंटरशिप में। हमारी ये बैच में एक स्टूडेंट है, वो फोर्थ, आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम बैठ रहे हैं मेंटरशिप में। राइट। तो आप भी आ सकते हो, बैठ सकते हो, हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ेगा, इतना तो याद रखना। नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ने वाला है मेंटरशिप का, मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको देख देख ही रहे हो, 20 था 25 किया, और भी बढ़ाऊंगा। निफ्टी को और जाने दो। फिर देख लो, मजे देखो। तो नेक्स्ट वीक थर्ड आने की चांसेस है क्या? है, नेक्स्ट वीक थर्ड आने की चांसेस है। तो मैं सेक्टर्स डिस्कस करूंगा वीडियो में, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक थर्ड आने की चांसेस है? तो पहले सबसे रिस्की एसेट क्लास क्रिप्टो। क्रिप्टो में ये चैनल का ब्रेकआउट आते हुए देख रहा हूं मैं। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है ये लेवल के ऊपर क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, मींस मार्केट बुलिश ही है, मींस सबसे रिस्कीएस्ट एसेट क्लास में कुछ भी खतरा नहीं दिख रहा है मार्केट को। सबसे रिस्कीएस्ट एसेट क्लास में इंस्टीट्यूशंस को कोई खतरा नहीं दिख रहा है, तो हम, मीन्स हमारी मार्केट क्यों नीचे जाएगी भैया? ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, राइट। वापस मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखिए, डाउ जोन्स, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। आज तो डाउ जोन्स की छुट्टी है, मीन्स वहां पे हॉलीडे है, तो आज कुछ देखने से मतलब नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है डाउ जोन्स। और तो निफ्टी क्यों जाएगा नीचे? क्यों, मीन्स क्या इंडिया में खराबी है? अच्छा, अगर इंडिया में खराबी है तो पाकिस्तान की मार्केट क्या क्यों चल रही है भाई? ये भी सोचो कि पाकिस्तान की मार्केट, जिसकी इकोनॉमी में सब बैंड बजी पड़ी है, वो मार्केट इम्पल्स में, मीन्स देखो, एक्सटेंडेड इम्पल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान की मार्केट है। ओके, KC 100 इंडेक्स, इसमें मीन्स आप सोच सोच के परेशान हो जाएंगे फंडामेंटल वाले कि भाई ये ओवरबॉट है, मीन्स टेक्निकल वाले सोच के परेशान हो जाएंगे कि ओवरबॉट है, फंडामेंटल वाले सोच के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि भाई चल क्या रहा है, भाई मीन्स कितने ओवर वैल्यूड है ये पाकिस्तान की मार्केट, मीन चल ही रही है एक्सटेंशन में 1 2 1 2 करके। इससे बेस्ट मीन्स अगर किसको इलियट वेव सीखना, एक्सटेंशन सीखना है, तो भाई ये इंडेक्स से ज्यादा बेटर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि भाई एक्सटेंशन कैसे आता है। पाकिस्तान की मार्केट से ज्यादा बेटर इलियट वेव का, एक्सटेंडेड इम्पल्स का एग्जांपल मुझे आज तक नहीं दिख रहा कोई। इतनी मैंने देखी नहीं एक्सटेंडेड इम्पल्स विदाउट इकोनॉमी कुछ। पता नहीं यार क्यों चल रही है, पंप कौन कर रहा है इसमें, लेकिन मीन्स कहने की बात यह है कि पाकिस्तान की मार्केट चल रही है तो अपनी मार्केट क्यों गिरेगी? पूरी वर्ल्ड मार्केट चल रही है ऊपर, ब्रेकआउट दे रही है, तो अपनी मार्केट क्यों गिरेगी? क्यों, रीजन क्या है? वी नीड अ रीजन टू फॉल। नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, वर्ल्ड मार्केट में तो कोई हमें साइंस नहीं दिख रही है नीचे जाने की, ना तो क्रिप्टो में दिख रही है, ना तो बॉन्ड मार्केट में दिख रही है, ना तो डॉलर में दिख रही है। राइट, देखो, मैंने कल डिस्कस किया था कि USD INR तो ब्रेकडाउन दे रहा है। डॉलर में कल थोड़ा उछाल आया था, तो बेयर्स उछल रहे थे कि अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है, डॉलर का बॉटम बन गया है। ऐसे मीन्स, लेकिन कहाँ पे, मीन्स ये तो ओवरसोल्ड जोन से बाउंस आ रहा है भाई। ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है डॉलर में, ये देखो मैंने क्या मार्किंग की है, देखो ABC X ABC। तो ABC X ABC में जा रहा है, जिस जिस वक्त ये टूटेगा ना 96.70, वापस डॉलर डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेगा, तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर में जा रहा है डॉलर ऊपर, इसको वापस नीचे जाना ही है। ओवरसोल्ड जोन में से बाउंस बैक दे रहा है, RSI देखो इसका, ओवरसोल्ड था एकदम, 27 का जोन है यार, ओवरसोल्ड 28 जोन, तो वहां से बाउंस बैक तो आना ऑब्वियसली बनता है ना अभी। ओवरसोल्ड जोन से बाउंस बैक बनता है तभी तो नीचे जाएगा वापस, राइट। और इंपल्सिव राइज नहीं आ रही है कोई भी, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जा रहा, 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है,
राइट। तो ना तो डॉलर से साइन मिल रहा है मुझे कि भाई मार्केट को खतरा है, ना तो यूएसडी आईएनआर से साइन है, ना तो बॉन्ड मार्केट के साइन है कि डॉलर मार्केट तो नीचे ही जा रही है आज। यूएस की आज बंद है तो उससे कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ एक चीज तो डेफिनेटली है कि कल यूएस की बॉन्ड मार्केट में बड़ी सेलिंग आई है। कल यूएस की बॉन्ड मार्केट में बड़ी सेलिंग आई है, तो मीन्स तो वो पैसा किधर जाएगा भाई। यूएस की शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में भी सेलिंग आई है, देखो शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट में भी दबा के सेलिंग आई है। राइट। तो 2 साल के बॉन्ड भी बेच रहे हैं, 3 साल के बॉन्ड भी बेच रहे हैं, 10 साल के बॉन्ड भी बेच रहे हैं, मीन सब जगह बॉन्ड बेच रहे हैं, सब बॉन्ड बेच रहे हैं यूएस में इंस्टीट्यूशंस। तो वो पैसा कहाँ पे पंप करेंगे, स्टॉक मार्केट में पंप करेंगे। देखो रिस्की असेट क्लास में ही पंप करेंगे पैसा। रिस्क फ्री असेट क्लास अगर बेच रहे हैं तो वो पैसा रिस्की असेट क्लास में जाता है, सिंपल। ये सिंपल मैक्रो एनालिसिस, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। चार्ट पे फंडामेंटल एनालिसिस ये होती है। ओके। मैक्रो देख के कि भाई बॉन्ड, इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड बेच रहे। ओके। अगर मार्केट नीचे जाना होता तो इंस्टीट्यूशन बॉन्ड बाय करेंगे, बेचेंगे नहीं। बॉन्ड को खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं वो लोग। ओके। तो और मींस डॉलर को भी बेचेंगे नहीं, डॉलर खरीदेंगे इंस्टीट्यूशन। राइट। डॉलर बेच रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशन अगर डॉलर बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, तो हम लोग कौन होते हैं मार्केट को नीचे ले जाने वाले? कौन है भाई, कौन हो आप मार्केट को नीचे ले जाने वाले? बड़े लोग नहीं बोल रहे कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके। गोल्ड में करेक्टिव मीन्स गोल्ड की करेक्शन चालू हो गई है। ओके। किसी ने पूछा था कि गोल्ड में क्या वेव चल रही है, तो ओवरऑल देखो थर्ड वेव कंप्लीट मोस्टली हुई है गोल्ड की। यहाँ से सेकंड वेव से हमने थर्ड वेव की प्रिडिक्शन की थी, उससे मीन जितनी प्रिडिक्शन की थी उससे ज्यादा ही टारगेट आ गई। ओके। मैंने 90,000 की प्रिडिक्शन की थी, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा मीन 1 लाख तक आ गई गोल्ड की। ओके। जब 90,000 प्रेडिक्ट की थी तो किसी ने माना नहीं था कि गोल्ड 90,000 जाएगा, क्योंकि मैंने 60,000 पे प्रेडिक्ट किया था वो। मैंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे 61,000 पे मीन 61,000 62,000 की जब गोल्ड थी, तब मैंने 90,000 की प्रिडिक्शन डाली थी गोल्ड की। किसी ने माना नहीं कि गोल्ड इतना ऊपर जाएगा। अब 1 लाख गया। अब मैं बोल रहा हूँ गोल्ड नीचे आएगा, क्योंकि गोल्ड में मोस्टली थर्ड वेव कंप्लीट हुई है और फोर्थ वेव की बड़ी करेक्शन आनी चाहिए। अब भी नहीं मान रहे लोग। नहीं मानेंगे, लेकिन होगा। होगा। ये होगा। तो गोल्ड में हमें दिख रहे करेक्शन, तो मीन्स गोल्ड से भी पैसा बाहर जाएगा, बॉन्ड मार्केट से पैसा बाहर जाएगा, डॉलर से पैसा बाहर जाएगा। तो पैसा जाएगा किधर? पैसा स्टॉक मार्केट में आना है। ये मैक्रो एनालिसिस करोगे तो ही आपको समझेगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस करोगे, देखो 1 2 3 4 5 एबीसी करने से इलियट वेव नहीं आता, मैं वापस बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एबीसी लगा दिया और आप बोलोगे इलियट वेव हो गया, सीख लिया, तो ये इलियट वेव नहीं है। इलियट वेव पूरा स्टडी होता है, ग्लोबल मार्केट मैक्रोस, सारा सबका सब स्टडी होता है। और निफ्टी अकेला खुद से नहीं चलता, निफ्टी के स्टॉक्स लेके जाते हैं निफ्टी को। ओके। और हेवी वेट स्टॉक्स है वो लेके जाते हैं, तो हेवी वेट स्टॉक्स की स्टडी करो ना भाई। इन्फोसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है। इन्फोसिस मीन, इन्फोसिस हेवी वेट है निफ्टी में, तो इन्फोसिस ऊपर जाने की तैयारी में है, तो निफ्टी को कौन नीचे गिराएगा? जो हैवी वेट है, रिलायंस, निफ्टी का हैवी वेट रिलायंस है, वो ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी में, तो निफ्टी को नीचे लेके कौन जाएगा भाई? किस में दम है नीचे ले जाने के लिए भाई? कौन लेके जाएगा? थोड़ा सोच लो, थोड़ी सोचने वाली बात करो कि जो हैवी वेट स्टॉक है वो नीचे नहीं जा रहे हैं। राइट। कोटक बैंक में ओके रिट्रेसमेंट आ गई, लेकिन ओवरऑल देखो ये साइडवेज ही चल रहा है। राइट। एक्सिस बैंक में भी रिट्रेसमेंट आ गई, लेकिन एक्सिस बैंक में इतनी रिट्रेसमेंट आने के बावजूद भी निफ्टी गिरा है क्या? नहीं गिरा है, मींस निफ्टी को पकड़ के बैठे ये स्टॉक। अब एक्सिस बैंक में क्या बन रही है वेव कौन? ये 1 2 1 2 3 4 5, ये फोर्थ बनी मोस्टली। मींस फोर्थ वेव एक्सिस बैंक की कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ वेव में जाने वाला है, या फिर मींस एक्सटेंशन में जाने वाला है, जो भी है। राइट। करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है अब एक्सिस बैंक की। अब वो एक्सटेंशन में जाएगा। अब एक्सिस बैंक गिरने से भी निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। राइट। कोटक बैंक नीचे आने से भी निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं गिर पा रहा है। राइट। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पकड़ के बैठा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी को पकड़ के बैठा है और ब्रेकआउट से ऊपर है। तो ये हैवी वेट स्टॉक, क्योंकि रिलायंस निफ्टी को ऊपर पकड़ के बैठा है, और रिलायंस और ऊपर जाने की तैयारी में है, टीसीएस ऊपर जाने की तैयारी में है। राइट। तो ये स्टॉक अगर नहीं गिरेंगे, ये टाटा मोटर्स की टीसीएस की लगा देता हूँ, तो टीसीएस साइडवेज चल रहा है ओवरऑल। तो टीसीएस में ये करेक्टिव चल रही है मूव, अब ऊपर इंपल्स आने की तैयारी में है।
राइट, बजाज में भी वही करेक्टिव मूव चली और अब इम्पल्स की तैयारी कर रहा है वो दोनों स्टॉक। तो हैवी वेट स्टॉक निफ्टी के हमें वही इंडिकेशन दे रहे कि थोड़ी नेक्स्ट वीक इम्पल्स आने की पॉसिबिलिटी है। राइट। अब तो सेक्टर्स देखते हैं, मैं स्टॉक भी डिस्कस करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीक से थोड़ा करेंगे, थोड़ा ब्रेकआउट आने दो नेक्स्ट वीक। लेकिन मैं सेक्टर्स की हिंट दे रहा हूँ पहले आपको। तो पीएसयू बैंक सेक्टर में, तो पीएसयू बैंक पे मैं क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि ये देखो, जब ये 10 यहाँ पे फॉल आई थी 61% में, तब भी मैंने व्यू मेरा वही था कि ये डायगोनल बना, डायगोनल के बाद सेकंड वेव बनी, मैंने यहाँ पे डाली थी, मैंने काउंटिंग यहाँ पे मैंने डाली थी। ये जब फॉल आया था तब भी लोग बोल रहे थे नया लो बनेगा पीएसयू बैंक पे। ये फॉल ये दिन पे मैंने काउंटिंग डाली कि यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट होगी और ऊपर थर्ड जाएगी। तो मेरी काउंटिंग चेंज नहीं होने वाली, थर्ड ऑफ थर्ड आने वाली है पीएसयू बैंकिंग में। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट आ जाए, इसके ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए। अगर नेक्स्ट वीक इसके ऊपर ब्रेकआउट आती है ना, ये लेवल, देखो जब तक ब्रेकआउट नहीं आती कुछ मत करना भाई, लेकिन एक बार बाय ब्रेकआउट आता है ना, तो बाय करके भूल जाना उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। ब्रेकआउट के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बाय करके भूल जाना उसको, क्योंकि ये देखो ये कितने मंथ का बेस बना है, ये है अगस्त 2024 और जुलाई, मीन्स 11 मंथ का बेस बना है। अगर 10-11 मंथ की बेस को ब्रेकआउट देता है मार्केट नेक्स्ट वीक में, ओके, या फिर जब भी ब्रेकआउट देता है ये 10-11 मंथ के बेस को, उसके बाद वो वर्टिकल जाने की पॉसिबिलिटी है। ब्रेक को प्राइस एक्शन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ओके, बड़ी मूव के लिए हमेशा बेस होना इंपॉर्टेंट ही है। सारी बड़ी मूव बेस ब्रेकआउट पे ही आती है। तो मीन्स जैसे यहाँ पे थर्ड ऑफ थर्ड की पॉसिबिलिटी है इसमें पीएसयू बैंक में। तो लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले बहुत बड़ा बेस बना है, बराबर। पीएससी में भी सेम है, पीएससी में भी बहुत बड़ा बेस बना है, बेस का ब्रेकआउट दिया भी है थोड़ा बहुत। राइट, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 10,370, उसके ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ी मूव आ सकती है। राइट, ये बेस बना पीएसयू स्टॉक्स में, पीएससी में, उसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है मार्केट। राइट, तो और 13 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मेरे लिए सेक्टर कौन सा है, अगर नेक्स्ट वीक थर्ड ऑफ थर्ड वेव बनती है, थर्ड ऑफ थर्ड वेव बनती है निफ्टी में, तो मैं तो ये सेक्टर दो देख रहा हूँ दोनों, पीएसयू बैंक और पीएसयू। ओके, और कौन सा सेक्टर है, तो एक और सेक्टर है ऑयल एंड गैस। ओके, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर देखो, निफ्टी ऑयल एंड गैस, तो इसमें भी बेस बना है देखो, ये बहुत बड़ा बेस बना, बेस का ब्रेकआउट भी आ गया है इसमें ऑलरेडी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ध्यान देना। मैं मेरे मीन्स 2-3 दिन से बोल ही रहा हूँ ऑयल एंड गैस, और मैंने ट्विटर पे भी डाला था, मैंने टेलीग्राम में भी डाला था कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ध्यान देना। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बेस का ब्रेकआउट आ रहा है। राइट, तो थर्ड ऑफ थर्ड के लिए कौन से सेक्टर से आपको स्टॉक चुनने हैं, तो ऑयल एंड गैस से चुनना है आपको, पीएसयू बैंक से चुनना है आपको, पीएसयू से चुनना है थर्ड ऑफ थर्ड के लिए। और कौन सा सेक्टर है, तो जो सेक्टर बेस ब्रेकआउट दे रहे, फार्मा, फार्मा में बेस ब्रेकआउट आया है, ये देखो, ये बेस है, ये बेस का ब्रेकआउट आया है। और मींस निफ्टी भले नीचे, फार्मा स्टॉक आज ऊपर है, फार्मा हेल्थ केयर के स्टॉक ऊपर जा रही है ये वीक में। हमारा लॉरस तो चार चांद लगा दिया। राइट, लॉरस मैंने कब बताया था, 600 के नीचे था जब लॉरस। राइट, अब उसने तो चार चांद लगा दिए। किधर गया लॉरस फार्मा, तो देखो लॉरस लैब, मीन्स ये ओवरबॉट में भी चल ही रहा है। हमने 600 के आसपास, यहाँ पे 600 के आसपास हमने डिस्कस किया था लॉरस। राइट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट 630 के ऊपर आएगा। अब वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके खतरनाक ऊपर जा रहा है, मीन्स वो रुक नहीं रहा। राइट, तो ऐसे आपको ढूंढना है। अब बायोकॉन है वैसे ही। राइट, मीन्स जो पैटर्न बोल रहा हूं मैं, देखो ये बायोकॉन में क्या पैटर्न बना है, ये बेस बना, बेस का ब्रेकआउट आ गया, पहले ऊपर जा नहीं रहा था ये लेवल के ऊपर। राइट, 360 के ऊपर जा नहीं पा रहा था कब से, बहुत टाइम से, बार बार इसको रेजिस्टेंस ले रहा था। मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई कि कैसे, मीन्स अगर कोई स्टॉक मूव देता है तो वो कैसे देता है। लॉरस ने क्यों दी मूव इतनी बड़ी, मीन्स क्यों मूव दी, क्योंकि इसमें भी बेस बना, ये देखो ये बेस बना, और ये मल्टी ईयर बेस बना है लॉरस में। ये देखो ये तो मल्टी ईयर बेस बना है लॉरस में, इसलिए वो उतना भाग रहा है। राइट, तो वो आपको देखना है। राइट, तो फार्मा सेक्टर पे भी ध्यान रखना आप।
ओके, फार्मा सेक्टर में ओके, लुपिन में देखो, लुपिन में क्या हुआ है, लुपिन में ये देखो मल्टी ईयर बेस का ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो फार्मा सेक्टर भी देख सकते हो आप। ओके, और एक और सेक्टर में मैं डिस्कस किया, फार्मा। राइट, अगर थर्ड ऑफ थर्ड आती है। डिफेंस में क्या बन रहा है, तो डिफेंस में देखो, डिफेंस में थर्ड ऑफ थर्ड नहीं बनेगी, डिफेंस में फिफ्थ ऑफ थर्ड बन रही है मोस्टली, राइट। ये वन टू फिर वापस वन टू थ्री और फोर है। तो डिफेंस में तेजी बन सकती है, लेकिन बहुत मीन्स एक्सटेंसिव तेजी डिफेंस में मुझे नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा तेजी। बट हाँ, अच्छी तेजी डिफेंस में भी बन सकती है। ओके, तो डिफेंस पे ध्यान देना। और डिफेंस के ना बेसिकली बहुत ये होते हैं, हाई बीटा होते हैं, तो पॉसिबल है। ओके, अगर डिफेंस में तेजी आती है, ये डिफेंस इंडेक्स नहीं है, ये मैंने मेरा खुद का इंडेक्स बनाया है, ये सारे स्टॉक्स ऐड करके डिफेंस और शिपिंग के। राइट, मैंने खुद का इंडेक्स बना लिया है। ओके, तो अगर ये इंडेक्स मेरा अगर नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट देता है तो कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे। ओके, ये जो मेरा इंडेक्स है ये सारे स्टॉक का, तो ये ऊपर जाता है। तो डिफेंस का भी देख लेते हैं, इंडिया डिफेंस इंडेक्स है ही वैसे तो देखो ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है। राइट, तो ये फोर्थ वेव बनी, यहाँ पे मोस्टली फोर्थ वेव बनी। ओके, तो ये ब्रेकआउट देता है ये फोर्थ वेव का, तो अच्छी मीन्स ये सेक्टर में भी ध्यान देना, डिफेंस में भी ध्यान देना नेक्स्ट वीक में। अच्छी मूवमेंट आ सकती है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। राइट, ये देखो ये अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, देखो बाय हमेशा ब्रेकआउट पे ही करना है आपको, क्योंकि क्या है ना, ये कंसोलिडेशन में जब तक रहता है ना, तो आप थक जाओगे कि भाई स्टॉक नहीं चल रहा, आप गाली दोगे कि क्या यार ये स्टॉक चल नहीं रहा। तो ब्रेकआउट के बाद मीन्स क्राइटेरिया हमेशा यही होना चाहिए कि एक तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है। आप अगर रेंज के अंदर लेने की कोशिश करोगे तो आपको मीन जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है, आपको स्टॉक में प्रॉफिट नहीं मिलेगी। ओके, सिंपल है। निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स, उसमें भी ध्यान देना, ये देखो बेस बना है निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स में, उसका बेस का ब्रेकआउट भी आया है, तो उसमें ध्यान देना। ओके, वो तो कमोडिटी इंडेक्स के स्टॉक्स देख सकते हो। मेटल में आएगी क्या तेजी, एनर्जी में आएगी क्या तेजी। एनर्जी में देखो, एनर्जी में कंसोलिडेशन में जा रहा है। राइट, एनर्जी में लेकिन बेस ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा। अब मेटल में आइडियली, मेटल का इंडेक्स कहाँ पे गया, हाँ सी एन एक्स मेट नहीं, ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप तो ऊपर ही जा रहा है वैसे। हम्म, तो ओके, ये मेटल इंडेक्स है। तो मेटल इंडेक्स में क्या, ओके, बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि क्या ये फर्स्ट वेव यहाँ पे मेटल में कंप्लीट हो रही है। हाँ, हो सकता है, डाउट है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 13 डे मूविंग एवरेज या फिर ये जो लो की बनी है उसके नीचे अगर जाता है, तो एक बार के लिए मेटल के स्टॉक एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मीन्स अगर ये मीन्स यहाँ से नीचे जाना है मार्केट को। ओके, तो ये स्विंग लो है। तो वैसे आप स्टॉक देख सकते हो, अलग अलग स्टॉक में मेटल के अलग अलग काउंट बैठ रही है। यहाँ पे मेटल इंडेक्स की देखोगे को तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ फर्स्ट वेव कंप्लीट हो रही है, ऐसे लगता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो आपको अलग ही काउंट नजर आएगी। राइट, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे बेस बनते हुए दिख रहा है, बेस का एक बार के लिए ब्रेकआउट भी आया है, और ब्रेकआउट को उसने रीटेस्ट किया है। तो अगर नेक्स्ट वीक ये हाई के ऊपर जाती है मार्केट, तो मैं डेफिनेटली मेटल में तेजी दबा के करूंगा। अगर नेक्स्ट वीक ये हाई के ऊपर जाता है मार्केट, तो मैं मेटल में दबा के तेजी करूंगा, क्योंकि उसमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन तब तक मैं कॉशियस हूँ थोड़ा। ओके, डॉलर में तो मुझे साइन वैसे भी मीन्स डॉलर से बाउंस बैक की चांसेस भी नहीं दिख रही है ज्यादा कुछ, कि क्या डॉलर में बाउंस आएगा क्या, तो मीन्स मेटल गिरेंगे क्या, तो डॉलर में ऑलरेडी बाउंस आ गया है। ओके, और अब ज्यादा बाउंस की चांसेस मुझे नहीं दिख रही है, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं रुकूंगा मेटल में ब्रेकआउट के लिए। थोड़ा ब्रेकआउट के लिए मैं रुकूंगा, एक बार ब्रेकआउट आएगा तो मैं लेके भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा लेके। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए रुका हूं मैं, अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉशियस हूं मैं। राइट, ओवरऑल मेरा तो व्यू, मेरा थोड़ा थोड़ा का व्यू है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखो, पूरी वीक में देखो, बढ़िया सी ऊपर ट्रेंडिंग मूव थी, उसके बाद साइडवेज जा रहा है मार्केट। तो अब ये जो रेंज है वीकली रेंज, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आती है ना, तो नेक्स्ट इम्पल्स एक्सटेंड होगी उसमें थर्ड वेव की। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में तो मीन्स ओवरऑल मार्केट अच्छी ही है। ओके,
तो नेक्स्ट वीक में देखते हैं कौन सी सेक्टर में तेजी अच्छी बन सकती है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेक्टर डिस्कस किए हैं। आपको अगर स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे हमारा स्कैनर है, वहां से स्टॉक्स ढूंढ के निकाल सकते हो। ये फ्यूचर का है स्कैनर, कैश का भी मैं शेयर कर दूंगा। मैंने कमेंट में ऑलरेडी एक दो वीडियोस के स्कैनर शेयर किए। आपको अगर नहीं दिख रहे कमेंट में स्कैनर, तो बिन थोड़ा सर्च करो कमेंट, क्योंकि मैंने तो कमेंट बॉक्स में किए हैं। मैं आज भी शेयर करूंगा स्कैनर, क्या कैश का भी ट्राई करूंगा शेयर करने का, राइट। तो लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए। स्कैनर आपको चाहिए तो मुझे लाइक चाहिए भाई, मैं दे दूंगा स्कैनर, मुझे लाइक चाहिए। तो देखो ये स्कैनर के स्टॉक जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, मैंने बोला बराबर, ऑयल एंड गैस सेक्टर बोला कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बेस ब्रेकआउट आ रहा है, तो आज देखो आईजीएल ब्रेकआउट डे के ऊपर है, राइट, और हमारे स्कैनर में भी आ रहा है, राइट। जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, थर्ड वेव की मोमेंटम बनने वाली है ऑयल एंड गैस इंडेक्स में, राइट। तो इसलिए ऑयल, ये अभी ऑयल एंड गैस इंडेक्स का ही स्टॉक है आईजीएल, राइट। इसमें क्यों आ रहा है हमारे स्कैनर में? क्योंकि वो ऑयल एंड गैस इंडेक्स का स्टॉक है, इसलिए वो आ रहा है। गेल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ऑयल एंड गैस इंडेक्स का स्टॉक है, राइट। आईओसी क्यों आ रहा है हमारे स्कैनर पे? क्योंकि वो ऑयल एंड गैस इंडेक्स का स्टॉक है, राइट। तो मेरा ध्यान ऑयल एंड गैस पे है, हमने ऑयल एंड गैस पे दबा के तेजी की है। मुझे निफ्टी से लेना देना है ही नहीं ज्यादा कुछ। निफ्टी में जब मैं दबा के तेजी करूंगा जब निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। लेकिन ऑयल एंड गैस में ब्रेकआउट है तो मैं हम ऑयल एंड गैस में बैठे हैं तेजी दबा के करके, बैठे हम। मेरे पास आईओसी है मेरे पास गेल और ये नहीं है, गैस के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन मेरे पास बाकी के स्टॉक है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। तो ओवरऑल मेरा व्यू तो भाई तेजी का है हाँ, बट हम स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं। मुझे नहीं सोचना है कि कौन सी वेव आ रही है, वापस मैं बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं डिसाइड करना कौन सी वेव आ रही है। जो पैटर्न बनेगी मैं उससे डिसाइड करूंगा कि क्या थर्ड ऑफ थर्ड बनेगी या मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे कि मैक्रो एनालिसिस से। तो वेट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। मेंटरशिप में आना है तो आ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। ओके, सो दैट्स इट। This is Harsh Dixit signing off until we meet again.